जय हिंद, वंदे मातरम। हम बात कर रहे हैं हमारा राजस्थान में कक्षा 6 में चौथा अध्याय आज पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, कौन कौन से प्रमुख सभ्यता स्थल है और वहां से कौन कौन सी वस्तुएं वगैरह और क्या क्या जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आपको उसको पढ़ना है। यहाँ से 100% प्रश्न आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल जिसमें बात करें, मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़ करके दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य आरंभ करता है। पहले मानव जंगल में अकेला ही रहता था। वैसे क्या करना था? शिकार करना था और आराम पेट भरना था। छोटे मोटे जानवर आ जाते थे, उसका शिकार कर लेता था और जंगलों में कंदमूल फल फूल ऐसे कुछ खाता रहता था। कोई बड़ा जानवर आ जाता तो उसका शिकार भी कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे समूह में रहने लगे और अपने खुद के स्वार्थ को छोड़ करके लोगों को हेल्प वगैरह साथ में रहना शुरू करते हैं। और यहीं से जब से साथ में रहना शुरुआत किया और यहाँ सभ्यता की शुरुआत हुई है। तो यहीं से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है। कोई कारण रहता है, भूकंप हो गया या कोई बाढ़ वगैरह ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, तो बहुत सारी सभ्यताएं जो है समाप्त भी हो गई है। कुछ जो हम भी तो है, हम भी तो फिर सभ्यताओं का ही विकसित रूप है। कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान भी ऐसी कई सभ्यता संस्कृति के स्थल मरुस्थल में और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके जो लिखित साक्ष्य तो हमारे को उपलब्ध नहीं है कि राजस्थान में जो क्षेत्र है लोग कब से रहने लगे हैं। ऐसी हमारे को कोई लिखित जानकारी तो नहीं मिलती है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है, उसके बारे में हम उत्खनन से जो प्राप्त सामग्री होती है उसके आधार पर ही हम जाना जा सकता है कि जानते हैं कि वहाँ के लोग किस प्रकार के कैसे रहते थे, क्या उनकी संस्कृति थी, कैसा उनका जीवन था। वो सारी चीजें हम वहां से जो सामग्रियां मिलती है उससे ही प्राप्त करते हैं। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीन साक्ष्यों में उनके आवास स्थल मिले हैं, उनका कैसे रहने के जो स्थान थे, लकड़ियां वगैरह, अनाज, हड्डियां और पत्थरों के जो अस्त्र शस्त्र उपकरण। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरणों की संख्या अधिक है, अतः प्रारंभिक जो युग है वो प्रस्तर युग है। जो औजार वगैरह जो बनाए जाते थे शुरू में, वो किसके बनाए जाते थे? पत्थर के बनाए जाते थे, तो उसको प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवर का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। और अतः उनसे पत्थर से कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाते थे। पत्थरों के ऐसे बनाते थे। वे शिकार करना है तो कुल्हाड़ी वगैरह, गंडासा, छुरा ऐसा अपन चित्र में आगे देखेंगे कि प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च, चंबल नदी घाटी या शैलाश्रव में बहुतायत से देखने को मिलते हैं। प्रस्तर युग जो पत्थर के औजार वगैरह बने थे, उसके बाद ताम्र कांस्य काल, जिस तांबे का प्रयोग करने लगे, फिर धीरे धीरे कांसे का भी प्रयोग करने लगे। इसके पश्चात लोहे युग के अवशेष हमारे को प्राप्त होते हैं। लोहे के भी अवशेष, लोहे की सामग्रियों का प्रयोग करने लगे। हम पूर्व में पहले पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन, कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पहले शिकार करता रहता था, धीरे धीरे मानव अब पशुपालन और कृषि कार्य की तरफ बढ़ने लगे। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने शुरू किए। और धातु में भी सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया मानव ने? तो धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया है। सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया है। राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता के अवशेष कालीबंगा हो गया, गणेश्वर और पहाड़। अब एक एक सभ्यता को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले केंद्र देख लेते हैं। जैसे हनुमानगढ़ में
कालीबंगा हो गया, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ा पोल, ये हनुमानगढ़ में होगी। सोती सभ्यता कहाँ है? सोती बीकानेर में है। इधर झुंझुनू में देखे तो सुनारी है, सुनारी सभ्यता होगी झुंझुनू में। गणेश्वर सीकर में होगी। बेराट, ये कोटपुतली बेरोड के अंदर बेराट सभ्यता है। भरतपुर के अंदर ये दर होगी, और टोंक के अंदर रेड होगी। नगर टोंक में होगी। इसके अलावा नगरी, नगरी कहाँ है? नगरी चित्तौड़ में है, चित्तौड़ में नगरी होगी। बाड़मेर में तिलवाड़ा सभ्यता होगी। बागोर भिलवाड़ा में होगी। गेलुंड सभ्यता राजसमंद होगी। आहड़ में, आहड़ जो है वो उदयपुर में होगी। ये सभ्यता है प्रमुख, इनको एक को याद रखना। कोई सी भी सभ्यता पूछ सकते हैं कौन सी सभ्यता किस जिले में है। पहली बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है, तो ध्यान है सबको, हनुमानगढ़ जिले में है। किस नदी के किनारे? द्वेत नदी, जो सरस्वती नदी के अवशेषों पर बहती है, इस नदी घाटी में है। और इसकी जो खोज किसने की है, तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। हनुमानगढ़ जिले में है। घग्गर नदी है, वर्तमान में घग्गर नदी इसके किनारे है। और बाद में इसका उत्खनन जो हुआ था बेबीलाल और बीके थापर के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी। खुदाई से यहाँ सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का भी एक नगर मिला है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का भी एक नगर मिला है। और इसके जो मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है, और मकानों में 4-5 बड़े, कुछ छोटे कमरे भी होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए वहां लकड़ी की और ईंटों की नालियां भी मिली थी कालीबंगा से, जहां चबूतरे भी मिले हैं। और अग्निकुंड यानी 7 अग्नि वेदिकाएं भी मिली थी कालीबंगा सभ्यता से। संख्या याद रखनी 7। संभवतः ये धार्मिक कार्यों में भी प्रयुक्त हुए थे। जो अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड मिले हैं, तो इससे लगता था कि लोग बाग धार्मिक कार्य भी करते थे। दूसरे टिल्ले के उत्खनन में एक दुर्ग के भी अवशेष मिले हैं, मतलब एक नगर भी मिला था। पश्चिम का जो भाग था, पश्चिम में नगर था, और पूर्वी जो भाग था, पूर्व में एक दुर्ग भी मिला। तो इससे लगता है कि उस समय लोग बाग सुरक्षा का भी ध्यान रखते थे। जो बड़े वीआईपी लोग होते थे वो दुर्ग में रहते थे सुरक्षा के अंदर। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना के समरूप दिखाई देती है, उनके समान दिखाई देती है। और इस क्षेत्र में जो नगर की प्राचीर के बाहर ज्योति, जो नगर के प्राचीर, जो नगर के चारों ओर परकोटा बना हुआ था, उसके बाहर ज्योति हुई कृषि भूमि के भी साक्ष्य मिले हुए, जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। और खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल मिले हैं, कांसे का दर्पण मिला था, कांच मिला था, हाथी दांत का कंगा भी मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले, कांच की मणियां मिली है, खिलौने आदि ये कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालांतर में नदी का पानी सूखने से, या जलवायु परिवर्तन हुआ, या मरुस्थल आगे अचानक बढ़ा, इन इत्यादि कारणों से ये समृद्ध बस्ती उजड़ जाती है। तो ये हमने कालीबंगा देखा था, 6ठी क्लास की बुक है, तो उसी हिसाब से जो मैटर दे रखा है, तो जो इसमें दे रखा है वो चीजें हम यहाँ देख रहे हैं। आप भी अच्छे से इसको सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। अगली है आगाटपुर या आहड़। उदयपुर के पूर्व में, उदयपुर के पूर्व में आहड़, आयड़ नदी या बेड़च नदी। आहड़ सभ्यता किसके किनारे? आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग इसको धूलकोट कहते हैं। पूछते हैं प्रश्न कि धूलकोट किसको कहा जाता है, तो धूलकोट कहते हैं आहड़ सभ्यता को, धूलकोट के नाम से जानते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती है। कौन सी सभ्यता ताम्रवती के नाम से जानते हैं, तो आहड़ सभ्यता। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजार का निर्माण का केंद्र था। यह जो क्षेत्र है तांबे के औजार का निर्माण क्षेत्र था, तांबे के औजार बनाए जाते थे, इस वजह से इसका नाम ताम्रवती पड़ा होगा। और 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसको आगाटपुर के नाम से जानते हैं। कौन सी सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाना जाता है, तो हम बताएंगे आहड़ सभ्यता। तो एक तो धूलकोट हो गया, एक आगाटपुर नाम हो गया, उदयपुर हो गया, नदी आपने देख ली है। यहां से प्राप्त मकानों की दीवारें, पत्थर
और मिट्टी से बनी हुई थी। दीवारें जो है पत्थर और मिट्टी से बनी होती थी। साथ ही जो छत है बांस और केलू से बनी होती थी। और बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर छोटे छोटे कमरे ओवरी में बनाते थे। कमरों के अंदर और कमरे बनाते थे, ओवरे बनाते थे। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। मतलब एक मकान में एक साथ 4-4, 6-6 चूल्हे मिले। इससे लगता है कि वो लोग बाग संयुक्त परिवार में रहते थे, समूह में रहते थे, सामूहिक रूप से रहते थे। और उच्च कोटि के यहाँ चावल उत्पादन होते थे। चावल बड़े वीआईपी होते थे। आड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला। इससे यह माना जाता कि ये लोग बाग तांबे को भी पिघलाते थे। तांबे के पिघलाने के अवशेष हमारे को इन भट्टियों से प्राप्त होते हैं। तांबा पिघलाया जाता है। आदिवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदबान हाथ की सफाई अलंकरण से उत्कीर्ण थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में उत्खनन में तस्त्रियां हुई, दीपक हुआ और जहां मिले लाल बूरे मृदबांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण से उत्कीर्ण थे। जो मृदबांड मिट्टी के बर्तन हैं उन पर किस कलर के थे? लाल और भूरे। हाथ की सफाई और कुछ कलाकारी भी बनी हुई थी। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्त्रियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं, इसके अलावा 3 मुहरें भी प्राप्त हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वस्त हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सभ्यता है ये प्राकृतिक प्रकोप, कोई भूकंप वगैरह ऐसा कुछ आया, तूफान वगैरह, जिससे ये उजड़ी हुई है। इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े। जैसे जो ये मान लो कि आहड़ सभ्यता है, यहाँ पर ये आहड़ है, तो ये लोग बाग इस तरफ उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े, जो बाद में आगे गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान इन्होंने बसाए थे। आहड़ के साथ ही एक सभ्यता और ध्यान रखोगे, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कौन से जिले में है? तो हम बताएंगे सर, बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में है। यहाँ से मिली सभ्यता जो ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यह भी ताम्र पाषाण कालीन है। तांबा और पाषाण काल है। तांबा और पत्थर दोनों के यहाँ औजार मिले हैं। 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण और कर्ण फूल मिले हैं। गले का हार मिला, हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था भी प्रचलित थी। यानी ये लोग बाग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, शिकार, ये तीनों इनके आजीविका के साधन थे। बालाथल में लोहे काल के भी अवशेष प्राप्त हुए और लोहे गलाने की भट्टियां भी यहाँ से देखने को मिलती है। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहां बुना हुआ वस्त्र मिला है। 2 ऐसे स्थल है जहां से बुने हुए वस्त्र मिले हैं। वो कौन कौन से हैं? बेराट और बालाथल। 3 सभ्यता होगी हमारी, कालीबंगा, आहड़, बालाथल। अगली कौन सी चल रही है हमारी? गणेश्वर। गणेश्वर किस जिले में है? सीकर जिले, नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के हमारे को अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी सभ्यता को ताम्र संचय सभ्यता कहते हैं? तो हम बताएंगे गणेश्वर सभ्यता। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी, पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई है, फली फूली है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत से मिलते हैं। तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं। इसके कारण, जिसका कारण क्या था कि पास में खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता है। अभी भी राजस्थान में तांबे की जो सबसे बड़ी खान है वो कौन सी? खेतड़ी है, झुंझुनू वाली।
जो इसके नजदीकी है। यहाँ ताम्र के जो उपकरण है, तांबे के उपकरण, उसमें क्या क्या मिले हैं हमारे को? बाण है, छेनिया, छेनी होती ना मछली पकड़ने के, कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठिया आदि, ये चीजें गणेश्वर सभ्यता से मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पेनों को पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। यहाँ से जो दोहरी पेचदार जो सिरा वाली तांबे की पीने बनाते थे उनको ये पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात करते थे, यहीं से जाती थी। गणेश्वर में मिट्टी के दो प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के, हड़प्पा जो संस्कृति उससे भी पहले के, इसमें हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले, और दूसरा मिला था लाल चिकनी मिट्टी जो विशिष्ट चित्रकारी वाले होते थे और मजबूत बर्तन होते हैं। इन बर्तन में मेतबान, कलश हो गए, प्याले हो गए, तसले, ढक्कन, हांडियां, ये बर्तन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आहाड़ गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण की थी। आहाड़ और गणेश्वर ये ताम्र पाषाण की थी, किंतु ऊपर सतह पर लोहे युग के भी अवशेष मिले हैं। बाद में लास्ट में आते आते यहाँ से लोहे के भी अवशेष मिले, बाकी ज्यादातर जो अवशेष है वो ताम्र पाषाण के मिले हैं। लोहकालीन सभ्यता को जानने के लिए हमारे को बेराट, सांबर, बागोर, रेड, इन स्थलों को देखना पड़ेगा। तो ये लोह सभ्यता है, कौन कौन सी? बेराट है, सांबर है, बागोर, रेड। ठीक है, नेक्स्ट चले, अगली सभ्यता बेराट है। एक बेराट और देख लेते हैं, लास्ट है बेराट सभ्यता। भैया बेराट कहाँ है? बेराट सभ्यता तो कोटपुतली बहरोड जिले में, कोटपुतली और बहरोड जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का यह केंद्र रहा है। सभी प्रकार की संस्कृति का यह केंद्र रहता है। इसमें दो प्रमुख स्थल है, एक बीजक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बीजक की डूंगरी और भीम डूंगरी, ये जो स्थल है ये कहाँ के अवशेष? बेराट जो कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। बेराट कस्बा हर युग की संस्कृति के यहाँ पर जो केंद्र मिलते हैं। बीजक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दो पहाड़ियां, बीजक की डूंगरी और भीम की डूंगरी। यहाँ महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी, महाभारत के भी यहाँ से अवशेष मिले हैं। महाभारत में बात करें तो जो मत्स्य जनपद चलता था जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, जिसको हम अभी बेराट कहते हैं। वो भी यही था जहां पांडवों ने अज्ञातवास के अपने अंतिम समय यहीं पर व्यतीत किया था, विराटनगर के राजा विराट के यहाँ। इसके अलावा मौर्य काल के भी यहाँ से अवशेष मिले हैं, महाभारत काल के भी अवशेष मिले हैं। मत्स्य जनपद का अवशेष मिला था, विराटनगर राजधानी थी। मौर्य काल के अवशेष मिल रहे हैं। अशोक के दो स्तंभ मिले, भाब्रू शिलालेख या बेराट शिलालेख। ठीक है, अशोक के कितने? दो स्तंभ लेख मिले हैं। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो बेराट से प्राप्त हुआ है, कैप्टन बर्ट ने खोज की थी। और इसके अलावा बौद्ध धर्म के भी अवशेष मिले हैं, जहां से बौद्ध मठ मिले हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, 36 सिक्के मिले हैं, जिसमें 36 सिक्कों में 8 सिक्के तो पंचमार्क सिक्के हैं। पंचमार्क सिक्कों को 8 सिक्के कहते हैं। और 28 जो सिक्के हैं यो यूनानी, भारतीय यूनानी शासकों के, यानी इंडो ग्रीक शासकों के। ठीक है, इंडो ग्रीक हिंदू यूनानी शासकों के। तो टोटल कितने सिक्के मिले? 36, जिसमें से 8 तो आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के हैं, 28 सिक्के जो है हिंदू यूनानी शासकों के। इनमें से भी जो 16 सिक्के हैं ना, वो अकेला हिंदू यूनानी राजा मिलेंडर के हैं। सबसे ज्यादा सिक्के कौन से शासक के मिले हैं? तो हिंदू यूनानी शासक या भारतीय यूनानी शासक मिलेंडर के सिक्के मिले हैं। खुदाई में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। त्रिरत्न चक्र के चिन्हित युक्त अलंकृत घड़े मिले हैं। त्रिरत्न चक्र बने हुए घड़े, दीपक भी मिला है, नाचता हुआ पक्षी भी मिला है, पत्थर की संदूकें भी मिली है, लोहे की किले भी मिली है, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है, बुना हुआ। ठीक है, यहां से भी मिला और बालाथल से भी मिला। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर और ओजियाना हो गई, दो सभ्यता भी है। बागोर और ओजियाना कहाँ है?
तो हम बताएंगे भीलवाड़ा में। जयपुर जिले में कौन सी सभ्यता है? सांबर और जोधपुरा। सांबर सभ्यता और जोधपुरा सभ्यता कौन से जिले में? तो जयपुर में। टोंक जिले में नगर हो गई और रेड हो गया। रेड को तो टाटा नगर कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। चित्तौड़ में नगरी हो गई। भरतपुर में नोह सभ्यता हो गई। जालोर में भीनमाल। राजसमंद में पचमता और गिलुंड। पचमता सभ्यता और गिलुंड ये राजसमंद। आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण, ताम्र लोह काल संस्कृति को ये प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कालीबंगा देखी है, आहार देखा है, बालाथल देखा है, फिर गणेश्वर देखा और बेराट ये देखे हैं। चलो शब्दावली, पाषाण यानी पत्थर, ताम्र यानी तांबा। निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? कालीबंगा कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में। अशोक का बाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? तो बाबरू शिलालेख बेराट से प्राप्त हुआ। सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में कौन सी है? तो गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता। आहार बस्ती प्राचीन काल में ताम्र नगरी, ताम्र नगरी नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस प्रकार से हमने राजस्थान की प्रमुख सभ्यता देखी है। अगली क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक वीडियो को लाइक करना। बीच में थोड़ी बहुत कहीं कहीं रुकावट आई है, तो आज एक नया प्रयोग किया था। कोशिश करेंगे इस टाइप से इस अप्रैल महीने में आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं तीनों की जो किताबों का है वो वीडियो आपको मैं उपलब्ध करवा दूं। आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दूसरों को भी बताओ। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे।